ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको शिव जी का एक ऐसा शाबर मंत्र बताऊंगा जिसका जाप करने के बाद आप किसी भी अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, किन्नरी सभी को बहुत जल्दी प्रत्यक्ष कर सकते हो। वीडियो में आज मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिसकी मदद से आप किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको ऐसी साधनाओं के विषय में बताने वाला हूं जो अभी तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शिव जी एक कितने सौम्य देव हैं जिनको अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव शिव शंकर हैं, इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ है। बाकी साधनाओं में चाहे आपको अनुभव आए या ना आए, लेकिन अगर आप शिव जी का सिर्फ 5-10 दिन भी मंत्र जाप करते हो तो ये आपको जरूर ही स्वप्न में शिवलिंग या फिर किसी और रूप में दर्शन देना प्रारंभ कर देंगे। अगर आप शिव जी को अपना गुरु मान लेते हैं तो ये आपको सपने में साधनाओं के बारे में जानकारी भी देते हैं। मैंने जब पहली बार अप्सरा साधना की थी तो शिव जी की कृपा से मुझे बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई। मैं चैनल पर बहुत जल्दी वीडियो भी डालने वाला हूँ कि शिव जी को गुरु कैसे बनाएं। अगर आप अप्सरा, योगिनी, किन्नरी, यक्षिणी या गंधर्व कन्या, नाग कन्या और भी बहुत सारी इसी प्रकार की शक्तियाँ और भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनकी जानकारी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में देने वाला हूं। अगर आप इन सभी साधनाओं को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या इनकी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं बिना शिव शंकर की कृपा के ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि शिव जी को तो स्वयं बड़े बड़े देव भी प्रणाम करते हैं, तो इन शक्तियों की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, आज मैं आपको शिव जी का ऐसा शाबर मंत्र बताऊंगा और उस शाबर मंत्र को जाप करने की विधि बताऊंगा जिसका अगर आपने थोड़ी ज्यादा संख्या में जाप कर लिया तो आपको शिव जी के दर्शन तो हो ही सकते हैं। इसके अलावा आपको शिव जी के गण और दूत प्राप्त हो सकते हैं और शिव जी के गणों के सामने चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो भी हाथ जोड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा संख्या में मंत्र जाप करना पड़ेगा। और अगर आप इस शाबर मंत्र का जाप करते हो तो सिद्धियां तो स्वयं आपके आसपास मंडराने लगेगी। चलिए, अब मैं आपको अपने इष्ट देव की साधना के बारे में बताता हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ 2 ही सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो प्राण प्रतिष्ठित शिव यंत्र और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला। और ये जो रुद्राक्ष की माला होगी ये इतनी ज्यादा चमत्कारी माला है कि इसकी मदद से आप वशीकरण मंत्र या फिर और जितने भी शाबर मंत्र हैं उन सभी को सिद्ध कर सकते हो। और ऐसे मंत्रों के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियोस भी डालने वाला हूँ, तो आपको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। और शिव यंत्र तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा ही, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में शिव जी का मोहिनी मंत्र, वशीकरण मंत्र, शिव जी का स्वप्न सिद्धि मंत्र, शिव जी का सट्टा जीतने का मंत्र और शिव जी के गणों की प्राप्ति, शिव जी को गुरु कैसे बनाएं और शिव जी के शाबर मंत्रों के माध्यम से अप्सरा की सिद्धि कैसे करें और भी बहुत सारे विषयों पर वीडियोस डालने वाला हूँ। और इन सभी साधनाओं में 2 ही चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक शिव यंत्र और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला। और ये दोनों ही सामग्री आप मुझसे मंगवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आपको उस पर मैसेज करके सामग्री का नाम लिख देना है। मुझको शिव यंत्र और माला चाहिए, मैं आपको ये सामग्री आपके पते पर पहुंचा दूंगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता और ना ही झूठ बोलता हूँ। तो देखिए, इन दोनों सामग्री को प्राप्त करने के बाद आपको इनको अच्छे से धो लेना है और पूजा वाले स्थान या फिर अपने घर के किसी भी स्थान पर लकड़ी की चौकी पर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आपको इसको सोमवार के दिन रख देना है। और आपको ये साधना सोमवार के दिन से ही शुरू करनी है। इस साधना को शुरू करने के लिए आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आसन आपका कैसा भी हो सकता है, बस काले या नीले रंग का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको दीपक जला लेना है और यंत्र और माला का आपको पूजन करना है। अगर आप चाहें तो यंत्र के ऊपर फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि ये साधना आप सोमवार से शुरू करें। सबसे पहले आपको एक माला गणेश मंत्र का जाप करना है। आप ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो और आपको गणेश भगवान जी से प्रार्थना करनी है, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी साधना में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न ना आए। इसके बाद आपको कम से कम एक माला तो गुरु मंत्र का जाप करना ही है। आप चाहो तो ज्यादा कितना भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक माला का जाप तो होना ही चाहिए। अगर किसी ने आपको गुरु मंत्र दिया है तब आपको अपने उस
गुरु मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा अगर आपने शिव जी को ही अपना गुरु माना है तब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। जब आप इतना कर लेंगे तो आपने अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेना है कि हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से यह साधना कर रहा हूँ, आप इसके लिए मुझे आशीर्वाद दें। जब आप इतना कर लें तब आपको रक्षा मंत्र का जाप करना है, या इसके अलावा आप रक्षा माला भी खरीद सकते हैं। रक्षा माला के इतने सारे फायदे हैं कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब गणेश जी और शिव जी के मंत्र के जाप के बाद आपको स्क्रीन पर जो मंत्र दिख रहा है आपको उसका 5 बार जाप करना है। मंत्र मैं आपको पढ़ कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू, बलवाहन करे, वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे ठम ठम ठम। उसके बाद आपको अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इसके अलावा आप 5 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए अपनी चारों तरफ पानी का पतला सा गोल घेरा भी बना सकते हो। इससे आपकी साधना में आपको कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। जब आप ये तीनों काम कर लेंगे इसके बाद आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है, क्योंकि इस मंत्र का जाप अगर आप किसी भी शाबर मंत्र की साधना में करते हो तो आपको जरूर सफलता मिलती है। और ये मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब सुनो बड़ी बात, सिंगी टोरो वन कहो मन नाऊ, करतार सकल गुरु का हर बजे, घटा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इन चारों मंत्रों का जाप आपको रोज करना है। वीडियो में ये सुनने में थोड़ा बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप इसको हकीकत में करेंगे तब आपको 4-5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब आपको इसके बाद शाबर मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। अलख निरंजन ओमकार आगे चढ़ बैठी है महामाही, करे शब्द नमन, कर महादेव को खोल खजाना, कैसे खोले तो बतावे, मार्ग प्रथमी नवे शक्ति शिव जामे, पावे मात कृपा, आकाश साथ ही गरजे, शंकर के लिए यही है मार्ग, जो पाके ई कुंजी पाले सब सिद्धि। अब देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको रोज 5 माला करनी है या फिर 11 माला करनी है। जितनी देर आप बैठ सकते हैं और जितना ज्यादा आप जाप कर सकते हैं आपको उतना ही जाप करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप जाप करोगे आपको उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। आप नियम के साथ और संकल्प लेकर एक बार इस मंत्र का सिर्फ 11,000 बार जाप करके देखिए, उसके बाद आप खुद ही ज्यादा मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे। अगर तुम इस मंत्र का जाप थोड़ा ज्यादा संख्या में कर लेते हो तो तुम्हारा तपोबल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको किसी भी साधना में 11 दिन 21 दिन में ही सिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अगर बिना नियम पालन के जाप करोगे तब आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है और ब्रह्मचर्य अपनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप संकल्प लेकर भगवान से कहते हैं कि मैं आपके 11,000 मंत्रों का जाप करूंगा या 21,000 मंत्रों का जाप करूंगा, तब आपको जरूर ब्रह्मचर्य का पालन करना है और पहले दिन जितनी माला की है आपको रोज उसी समय पर उतना ही जाप करना है। कोशिश करनी है कि आप किसी की भी बुराई ना करें, ना ही किसी के मुंह से किसी की बुराई सुने, चुगली वगैरह से बचें और ना ही किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाएं। अगर हो सके तो जमीन पर ही सोएं। अगर आपने इन नियमों के साथ जाप कुछ दिन भी कर लिया तब आपको शिव जी की कृपा से जरूर कोई न कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये मंत्र इतना चमत्कारी है। इसके जाप मात्र से बहुत सी आपकी ओर आकर्षित होने लग जाती है। फिर वो सिद्धियां बड़ी से बड़ी भी हो सकती है और छोटी से छोटी भी हो सकती है। इस मंत्र की यही खासियत है। अगर आपको प्रत्यक्ष सिद्धि ना भी मिले तब भी आपको इस मंत्र के केवल कुछ दिन जाप करने के बाद अप्रत्यक्ष सिद्धि तो मिल ही जाएगी और यह सिद्धि स्वयं ही आपके सारे काम करती चली जाएगी। तो अगर आपको साधना के लिए शिव यंत्र और माला चाहिए तो आप मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।